नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़ाहिद मोइनुद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया ज़ी एहतिशाम मुकर्रम व मोहतरम तमाम हाज़रीन महफिल व सामीन ज़ी मोहतशम और आज की इस महफिल को सजाने और इसका एहतमाम करने वाले भाई माजिद हुसैन क़ादरी साहिब, बज़्मे गदायान अहले बैत व सहाबाए किराम और मोहतरम सूफ़ी आसिफ सैफी साहिब, सूफ़ी अबू बकर सैफी, असगर अली साहिब, मोहतरम मुक़द्दस अली हुंचा साहिब, कारवाने शेर व अदब के मोहतरम व मोहतशम तमाम मेंबरान इकराम और अरकान और भाई डॉक्टर ज़हीर बाबर साहिब, उनके साथ दीगर जितने भी हमारे शनाख़ाने मुस्तफ़ा और उशाकाने हुज़ूर सय्यदी गौसुल आज़म तशरीफ़ फरमा है। मैं आप तमाम को समीम क़ल्ब से आज की इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान है कि जिसने हमें अपने प्यारे और मुक़र्रब बंदे
हुजूर सय्यदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाबरकत जिक्र की महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। इख्तिताम मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल कहफ की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फवजदा अब्दन मिन इबादिना, उन्होंने हमारे बंदों में से खास बंदे को पा लिया। और उसकी निशानी क्या थी उस खास बंदे की? खुद कुरान फरमाता है, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। फरमाया कि हमने उसे अपनी बारगाह से खास रहमत अता कर रखी थी और उन्हें इल्मे लदुनी अता कर रखा था। अब ये जो आयत मुक़द्दसा है, इसका जो सियाक़ो सबाक है वो ये है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह, ये अल्लाह के नबी और बरगुज़ीदा रसूल हैं। अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल हैं। ये अपने गुलाम, अपने अब और अपने सिहाबी हजरत यूशा बिन नून, उनके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। किसकी तलाश में बोलिए? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोलिए क्या है? मैंने 2-3 बातें आपको अकीदे के एतबार से पुख्ता करवानी है, ताकि ये जो हर रोज की सोशल मीडिया पे ये वार चल रही है, उससे हमारे नौजवान आशना हो कि ये जो अकीदा अहले सुन्नत है, ये कोई आम चलता फिरता अकीदा नहीं है, बल्कि ये कुरान और मुस्तफा के फरामीन से साबित शुदा है। तो यूशा बिन नून और मूसा अलैहिस्सलाम ये किसकी तलाश में निकले? बोलिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। 3 नाम आपने याद रख लेने हैं, अकीदा हल हो जाएगा। हजरत मूसा और यूशा बिन नून तलाश में निकल रहे हैं, और जिसकी तलाश में निकल रहे हैं वो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। दूसरी बात आपने याद जो करनी है वो ये कि हजरत मूसा अल्लाह के नबी और रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, और जिसकी तलाश में निकल रहे हैं वो अल्लाह का वली है। हजरत खिज़र क्या है? अल्लाह के नबी नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, ये अल्लाह के वली हैं। और अगर कोई वली काम करे और वली कोई अमल करे, उसे तरीक़त कहा जाता है। वो अमल और उस पर अमल करना बाइस से बरकत हुआ करता है, उससे अमल के अंदर बरकत बढ़ जाती है, उसमें तरक्की मिलती है, तहारत मिलती है। मगर जब कोई नबी अमल करता है तो अल्लाह उसे शरीयत बना देता है। नबी का अमल क्या बनता है? शरीयत बनता है। अब नबी का अमल यह है कि नबी वली की तलाश में निकल रहा है। नबी बोलिए किसकी तलाश में? वली की तलाश में। और नबी जब वली की तलाश में निकला तो ये अमल शरीयत बना और अल्लाह ने इसे कुरान के अंदर रख दिया।
और कहा फवजदा अब्दन मिन इबादिना, उन दोनों ने, वो तलाश में निकले, वो दोनों तलाश में निकले, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून तलाश में निकले। और अच्छा, जब तलाश में निकलने लगे, अब लोग कहते हैं कि ये अकीदा कहां से आ गया कि अल्लाह के वली मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, उनके पास ये ताकत कहां से आ गई? उनके पास ये सारी ताकतें, याद रखिए, ये अता की हुई अल्लाह की है, मगर नबी को रब्बे कायनात खुद कादिर मुतलक बना देता है, कादिर बना देता है कि वो मुर्दों को जिंदगी भी अता कर सकता है। वली चाहे तो मुर्दों को, बोलिए, मुर्दों को जिंदगी भी अता कर सकता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान ही पढ़ूंगा मैं आपके सामने, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस सफर पर निकलने लगे तो उन्होंने अपने उस सहाबी यूशा बिन नून से कहा कि ऐसा करो कि हमने सफर पे निकलना है। वाइद क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमाल बहरैनी औ अमदी हुकुबा, फरमाया कि तुम ऐसा करो, अपने साथ एक मछली खाने के लिए रख लो कि हम सफर पे निकल रहे हैं, हमने समंदर के अंदर सफर करना है, तो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में भूख लगे और समंदर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप ऐसा करें, एक मछली भुने, उसको तैयार करें, उसे तलें और तल के अपने साथ रख लें। उन्होंने मछली ली और लेकर सफर पर निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में पहुंचे, एक मुकाम आया तो कुरान कहता है वो जो भुनी हुई पकी हुई मछली थी वो जिंदा हुई। क्या हुई? बोलिए, मछली क्या हुई? जिंदा हुई। मछली जिंदा होकर उसने समंदर के अंदर छलांग लगा। तली हुई है, भुनी हुई है, कटी हुई है, वजूद खत्म, मगर इसके बावजूद वो क्या हुई? जिंदा हो गई और छलांग लगाकर वो समंदर में तैरने लगी और गायब हो गई। हजरत यूशा बिन नून वो उस मछली की रखवाली पर थे, उनके सामने मछली ने छलांग लगाई। कुरान कहता है जब मछली छलांग लगा गई और काला अराइता इज़ अवैना इला सखराती फइन्नी नसीतुल हूत, वो जहां पर दो दरिया जमा हो रहे थे, मछली भुनी हुई कटी हुई छलांग लगा गई। हजरत यूशा बिन नून बताना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि मछली जिंदा होके भाग गई है। उन्होंने कहा, थोड़ी देर गुजरी तो मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी तो उन्होंने अपने गुलाम से कहा, फरमाया वो ग़िज़ा लेके आओ। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, फरमाया वो जो मछली थी, वो जो ग़िज़ा हमने खाने के लिए रखी थी वो ले आओ, अब मुझे भूख लग रही है। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत यूशा बिन नून उन्होंने कहा, काला अराइता इज़ अवैना इला सखराती फइन्नी नसीतुल हूती वमा अंसानीहु इल्ला शैतान अन अज़कुरा, फरमाया हम एक खास मुकाम पर जब पहुंचे थे कि जहां पर दो दरिया, दो समुद्रों के पानी आपस में मिल रहे थे कि जिसको कुरान ने कहा मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमाया जहां पर दो दरिया आपस में मिल रहे थे उस मुकाम पर पहुंचकर मछली जिंदा हुई और जिंदा होकर वो समंदर में छलांग लगा गई थी और मुझे शैतान ने भुला दिया था कि मैं आपको बता सकूं, मुझे शैतान ने भुला दिया था कि मैं उसका तज़किरा आपके सामने कर दूं। अब हजरत यूशा बिन नून का जवाब सुनिए। जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा? फरमाया क़ाल लाइका मा कुन्ना नबग़ी फक़त्ता अला आसारिहिमा क़ससा, फरमाया
यूसुफ बिन नून पलट चलो, वो जिस मुकाम पर मछली जिंदा हो गई थी, कटी भुनी मछली समंदर में छलांग लगा गई थी, फरमाया पलट चलो उसी मुकाम की तरफ, हम उसी की तलाश में निकले हैं। क्यों कि जहां मछलियां जिंदा हो जाए, जहां मोर हयात में बदल जाए और मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, वहां अल्लाह का वली रहा करता है। अल्लाह के वली की पहचान ये है, अल्लाह के वली की मारिफत ये है कि अल्लाह का वली चाहे तो इशारे से मुर्दों को जिंदा कर देता है, और अल्लाह के वली की दूसरी पहचान ये है कि जब कोई मुर्दा दिल उसकी बात में आता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह का वली दिल की तरफ निगाह करके मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सारे बोलो यार। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आज लोग इनकार करते हैं अल्लाह के वलियों की शान का। खुदा की कसम, अल्लाह के वली की निगाह पड़ जाए। और याद रखें, ये वली थे बनी इसराइल के। किसके वली थे? बोलिए बोलिए, कौन सी उम्मत के वली थे? बनी इसराइल के। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अरे अगर बनी इसराइल का वली मुर्दे पर, जहां पर उसका डेरा हो, जहां पर उसका बसेरा हो, उस मुकाम पर अगर मछलियां जिंदा हो सकती हैं, खुदा की कसम, जिस मुकाम पर मेरे सरकार के शहजादे गौसुल वरा कदम पर जाए, वहां पर मुर्दा जिंदा हो जाते हैं और मुर्दा जिंदा कर दिए जाते हैं। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद। जहां पर बनी इसराइल का वली हो, अरे वहां अगर मुर्दे जिंदगियां पा सकते हैं तो बताएं मेरे मुस्तफा के शहजादे को, ताजदारे गौसुल आज़म हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मुकाम क्या होगा, जो बराह रास्त मेरे मुस्तफा के पैर से पैर याफ्ता। सैयदना गौसुल आज़म को जितना फैज मिला वो कहां से मिला? बोलिए। याद रखें, ये एक उसूल है, हर वली अपने जमाने के नबी के मोजज़ात का अक्कास हुआ करता है। क्या हुआ करता है? अक्कास हुआ करता है। वो मजहर होता है अपने नबी के मोजज़ात का। रब्बे कायनात जो मोजज़ात उस नबी को अता करता है, उसकी उम्मत को और उसके उम्मत के वलियों को वो करामात अता फरमाता है। जिस नबी के पास जो मोजज़ा हुआ, उसकी उम्मत का वली, उसकी उम्मत का वली उन्हीं मोजज़ात का और उसी की जात का मज़हर हुआ करता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अल्लाह पाक ने अता किए, गिने चुने मोजज़ात हैं। क्या कितने मोजज़ात हैं? गिने चुने 9 मोजज़ात हैं मूसा अलैहिस्सलाम के। कितने मोजज़ात ज़ाहिर हुए? 9 मोजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। डिटेल में नहीं जा रहा, बस टच करके निकल रहा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ात अता किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्हें आग में जिंदा निकाल दिया, ये उनका मोजज़ा है, ये उनका मोजज़ा है। जिंदा रखा आग के अंदर, उनको कौम ने आग में फेंका, रब्बे कायनात ने जिंदा निकाल लिया, उनका मोजज़ा है। जानवरों को ज़िबा किया, जानवरों को ज़िबा किया, परिंदों को ज़िबा करके उनका गोश्त इकट्ठा किया, मिलाया और मिलाकर जुदा जुदा पहाड़ियों पर रख दिया, चारों पहाड़ियों पर अलग अलग। और फिर कुरान कहता है उन्होंने आवाज दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
आवाज दी तो रब कायनात ने उन परिंदों को जिंदा कर दिया और वो दौड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। ये मौजज़ात रब कायनात ने जितने भी अंबिया आए उनको गिने चुने मौजज़ात दिए और हर वली उस उम्मत का वली उस नबी के मौजज़ात का मज़हर हुआ। कुर्बान जाए मेरे आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको रब कायनात ने सिर्फ चंद मौजज़ात नहीं अता किए बल्कि मेरे नबी को रब कायनात ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। मेरे मुस्तफा का उठना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का बैठना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का कलाम मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का इशारा मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का पैदा होना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का सफर मिराज पर जाना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का जानवरों से कलाम करना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का पत्थरों को जान देना मौजज़ा, मेरे मुस्तफा का बारगाह में दरख्तों को बुलाना मौजज़ा, हत्ता के मेराज की शब रब कायनात का दीदार करना और फिर इतनी रफ्तार से वापस आना मौजज़ा। गोया सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे मुस्तफा को देखकर पूछती तो हो दुनिया वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। रब्बे कायनात ने अपने मुस्तफा को अपनी कामिल तस्वीर बनाकर भेजा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मौजज़ा अता फरमाए कि कायनात अर्ज़ समा में किसी को वो मौजज़ा ना दिया था। यही मौजज़ा अब जब बढ़े औलियाए किराम के अंदर बंटते रहे, क्या हुआ? औलियाए किराम के अंदर बंटते रहे। किसी को रब्बे कायनात ने कोई करामत अता की, किसी नबी को किसी वली को कोई करामत अता की, मगर जब बारी आई सरकार सैयदना गौसुल आज़म महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी अल हसन वल हुसैनी की खुदा की कसम जिस तरह मुस्तफा को रब्बे कायनात ने बेशुमार मौजज़ात अता किए थे, इसी तरह सरकार गौसे आज़म को बेशुमार करामात अता फरमा दी। अब हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की करामात का अगर तज़किरा करें या और एक बात और याद रखिए, ये जो मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की उसमें रब्बे कायनात ने वली की सबसे बड़ी पहचान क्या रखी, वो पहचान सुनिए। फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह का वली उसकी सबसे बड़ी करामत ये है कि वो जाहिल नहीं हो सकता। अल्लाह का वली कभी भी जाहिल ना, जिसमें जहाल हो उसमें विलायत का कोई तसव्वुर नहीं। वली होता ही वो है, कुरान कह रहा है वातैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसे खास रहमत अता की थी। ये रहमत क्या थी? ये इल्मे ज़ाहिर था। रहमत क्या थी बोलिए? इल्मे ज़ाहिर था। और जो दूसरा था वो क्या था? वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि चाहे वो किसी मदरसे में जाए या ना जाए, अल्लाह के वली को खास तौर पर रब्बे कायनात इल्मे लदुन्नी अता करता है। वो किसी मदरसे में ना जाए, अपने शेख की नजर कामिल जब उस पर पड़ जाती है रब्बे कायनात आसमान के पर्दे को उसके लिए उठा दिया करता है। ये इल्मे लदुन्नी है जो सीना बसीना मुंतकिल होता है। जो क्या होता है बोलिए? सीना। ये इल्मे लदुन्नी की तारीफ ये है। लोग कहते हैं ना, तुम कहते हो कि अल्लाह के वली ये मदरसे में एक दिन नहीं गया, इसने पढ़ा कुछ नहीं, ना इसने कुरान सीखा ना सिखाया। अरे उसने सीखा हो या ना सीखा हो, जाहिरन उसने सीखा हो या ना सीखा हो, मगर अल्लाह के वली की पहचान ये है कि जब वो कलाम करता है उस जैसा कलाम किसी का नहीं होता। वो असरार व मारिफ खोल के रख देता है। और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी भी सबसे बड़ी करामत आपका इल्म था, आपका इल्म था। अब इस पे सुन ले,
2 मिसालें दूंगा और बात को खत्म कर दूंगा। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म की शान बताने लगा हूं। शान इल्म गौसियत माप, आपके इल्म की शान ये थी हाज़िरीन मुहतरम, और ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ था। ये क्या था? वो जो मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन हुजूर सैयदना गौसुल आज़म के मुंह में डाला था ना, ये उस लुआबे दहन की बरकत और फैज़ था कि एक अजमी कौन थे? हुजूर सैयदना गौसुल आज़म क्या थे बोलिए? ये अरबी उल नस्ल नहीं थे, अरबी उल नस्ल नहीं थे, अरबी नहीं आती थी। मदरसों में पढ़ते रहे, इल्म सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, कुतुब के दर्जे पर इल्म की वजह से पहुंचे। दर्जा कुतुबियत किस वजह से मिला बोलिए? इल्म की वजह से। दर्जा कुतुबियत हुजूर सैयदना गौसुल आज़म को इल्म की वजह से मिला। जब इल्म सीख कर दर्जा कुतुबियत तक पहुंचे, ये विलायत के मदारिज हैं, जब दर्जा कुतुबियत पर पहुंचे तो अब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। लोगों से बात नहीं किया करते थे, इल्म का समाज नहीं किया करते थे। फिर हुजूर मेरे ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हुजरा मुबारक में तशरीफ लाए, और साथ हजरत सैयदना मौला कायनात अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहल करीम, आपने आके सवाल किया, बेटा परेशान क्यों हो? अब जाओ, जाकर हमारा दीन फैलाओ, लोगों को बताओ, इल्म दो। कहा हुजूर मैं तो अजमी हूँ और ये सारे अरब लोग हैं, बगदाद के रहने वाले, ये अरबी हैं, मेरी समझ में नहीं आएगी इनकी बातें, मैं इनकी जुबान नहीं समझता। कुर्बान जाए मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन हुजूर सैयदना गौसुल आज़म को अता फरमाया। 7 मरतबा, कितनी मरतबा? 7 मरतबा, और 6 मरतबा मौला कायनात, वो जो मंबाए इल्म है, जिनको हुजूर कहे अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका, उस दरवाजा इल्म मुस्तफा ने 6 मरतबा लुआबे दहन अता किया। बस फिर बोलने का आलम ये था और अता का आलम ये था। खुदा की कसम 70,000 का मजमा बैठता आपकी बारगाह में, जिनमें 5-5 हजार उलमा कलम और किताब लेके बैठा करते थे आपकी बारगाह में इल्म लिखने के लिए, आपकी गुफ्तगू को लिखने के लिए। कितने कितने उलमा? 5-5 हजार उलमा। और आपका मामूल मुबारक सुनिए। अब लोग कहते हैं ना कि फकीर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फकीर को हाँ कुछ अल्लाह की तरफ से इल्म लदुनी अता किया जाता है, मगर साथ साथ इल्म पढ़ना भी जरूरी है। इल्म का पढ़ना भी बोलिए क्या है? जरूरी है। आपकी महफिल का आलम ये हुआ करता, मैंने अर्ज किया ये हुजूर का फैज था कि जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा किराम खुतबा हिज्जतुल विदा पर, और सहाबी कहते हैं जब मेरे मुस्तफा कलाम करते तो जिस तरह पहला बंदा सुनता था सबका आखिरी बंदा भी उसी तरह सुनता था। ये हुजूर का मौजज़ा है। और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका दौर आया तो उस वक्त भी स्पीकर नहीं हुआ करते थे, माइक नहीं हुआ करते थे। आपकी मजलिस का आलम और हुजूर का फैज़ था 70,000 के मजमे में जिस तरह पहला बंदा सुनता इसी तरह आखिरी भी सुना करता था। ये आपकी करामत है। और आपकी इल्मी मजलिस का अंदाज क्या हुआ करता? आपकी इल्मी मजलिस इस तरह होती कि आप हफ्ते में 3 मजालिस, कितनी मजालिस? हफ्ते में कितनी मजलिसें होती? 3 मजलिसें होती। एक मंगल को, एक जुमा रात को, और जुमा की तो होती ही थी, एक मंगल की होती, एक जुमा रात की, और तीसरी मजलिस जुमातुल मुबारक की। 3 मजालिस होती और हर मजलिस में हजारों की तादाद में लोग आकर फैज हासिल किया करते थे। और मामूल ये था, एक दिन हजरत इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम इब्ने जौजी बहुत बड़े मुहद्दिस, हदीस का इल्म जानने वाले मुहद्दिस हैं। इमाम इब्ने जौजी
और ये औलिया को नहीं मानते थे, औलिया का इनकार करने वाले उस वक्त भी मौजूद थे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई दौर औलिया का, अल्लाह के वलियों का, उसके अस्फिया का इनकार करने वालों से खाली हो। लोगों ने नबियों का इनकार किया, ये तो फिर अल्लाह के वली हैं। उस दौर में इमाम इब्न जोजी इल्म हदीस में सनद थे, सनद का दर्जा था। आपका एक दोस्त था इमाम इब्न जोजी का, जो हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में आके बैठा करता, उनकी बारगाह में इल्म हासिल करता, मोती चुनता, फैज लेता। और चूंकि ये मुश्तरिक दोस्त था, इसने इमाम इब्न जोजी से कहा चलो आओ आज तुम्हें हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह में लेकर चलता हूं। तो उन्होंने तहकीक से कहा वो सूफी, उन्हें क्या पता इल्म का, इल्म से उनका क्या वास्ता, मैं खुद बहुत बड़ा आलिम हूं तो मुझे उनके पास जाने की क्या जरूरत है। इमाम इब्न जोजी ने इनकार कर दिया। वो बार बार इसरार करते रहे, इसरार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ इमाम इब्न जोजी इस बात पर रजामंद हुए और उनके साथ चले गए हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की मजलिस में। और मैंने कहा मामूल ये था, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जब महफिल का आगाज करते तो कारी कुरान से कहते एक आयत की तिलावत करना, कुरान की फकत एक आयत की तिलावत करना। और कारी कुरान जिस आयत की तिलावत करता, आप उसी आयत की आगे शरह फरमाया करते थे, उसी पे दर्स हुआ करता था। दर्स कुरान होता, उसी पे दर्स कुरान होता। जब आपने कारी कुरान ने तिलावत की, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म अपनी मसनद इल्म पर जलवा फरोज हुए तो आपने उसकी शरह फरमाई, उस आयत की तशरीह की, उसका माना बयान किया। इमाम इब्न जोजी के जो दोस्त उनके साथ बैठे थे, उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो इमाम इब्न जोजी ने सर हिलाया कि मुझे पता है इसका, मुझे इसकी तशरीह आती है। आपने दूसरी तशरीह की, उसने फिर सर हिलाया, हाँ मुझे ये भी पता था। तीसरी की, 12 तफसीरात और तशरीहात हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने की। और हर मर्तबा इमाम इब्न जोजी सर हिलाते कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। जब आगे बढ़े 13वीं तशरीह की, अब उन्होंने देखा इमाम इब्न जोजी की तरफ तो इमाम इब्न जोजी ने सर नीचे कर लिया, कहा नहीं बस यहीं तक था, बस मेरा इल्म यहीं तक था। फिर आपने आगे 4वीं तशरीह की, सर नीचे, 15वीं तशरीह की, सर फिर नीचे। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म ने एक आयत की 72 तशरीहात की, 72 माने बयान किए। और हर दफा इमाम इब्न जोजी का सर नीचे झुक जाता जब 72 तफसीरात काटी, 72 माने बयान किए। अब इमाम हुजूर सैयदना गौसुल आज़म, आप ये नहीं कहा करते थे वमा अलैना इल्लल बलाग, उलमा की तरह ये नहीं कहा करते थे। वमा अलैना इल्लल बलाग का मतलब है मेरे कोले जो कुछ है ऐसी मैं तो दस देता रही। इस तो आगे कहानी मुक गई, इस तो कहानी खत्म हो गई। मगर कुर्बान जाए इल्म गौसियत महाब पर आपने ये कभी नहीं कहा अपनी मजलिस में वमा अलैना इल्लल बलाग, बल्कि जब आप 72 मानी बयान कर चुके तो कहा लोगों बहुत बातें हो गई, आओ अब काल से निकलकर हाल की बातें करते हैं, हाल की बातें करते हैं। इमाम इब्न जोजी जो दस्तार पहनकर, जुब्बा पहनकर आए थे और इल्म की ठाट बाट के साथ आए थे, महफिल में उठकर खड़े हुए, अपना गिरबान फाड़ के कहा, फरमाया इल्म तो यहाँ है, हम तो सारी जिंदगी बदल, हम तो नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत व शान सैयदना गौसुल वरा जिंदाबाद। अपना गिरबान फाड़ किया, कहा लोगों इल्म तो यहाँ गौसे आज़म के कदमों में है, हम तो सारी रात ऐसे भटकते रहते हैं। ये है जो मुस्तफा करीम ने अता किया, जो मेरे मुस्तफा की खैरात मिली, मौला कायनात की शक्ल में जो आगे दाहिने खैरात मिली,
फिर गौसुल आजम वो गौसुल आजम हुए कि आपने कुल कायनात में राज किया और फरमाया कि मैं गौसुल आजम वो कि जिसके कदम हर वली की गर्दन पर है। मेरी शान ये है कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है और जिसकी गर्दन पर मेरा कदम ना हो वो वली नहीं हो सकता। हाज़रीन मोहतरम, ये शान है सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आपका इल्मी मुकाम और मर्तबा है कि रब्बे कायनात ने आपको कुल कायनात में मुस्तफ़ा के इल्म का भी अमीन बनाकर भेजा और मुस्तफ़ा के मौजज़ात का भी मज़हर बनाकर भेजा। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह पाक ने अपने इस मुकर्रब बंदे की निस्बत अता फरमाई। अल्लाह पाक हमें अपने औलिया का हया अता फरमाए, इनका अदब अता फरमाए, इनके बारे में बोलने से पहले सोचा करें। खुदारा इनके बारे में बोलने से पहले, कलाम करने से पहले अल्लाह पाक खुद फरमाता है मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया जब कोई शख्स मेरे किसी वली के साथ बुग़्ज़ रखता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर रहा हूँ। इसलिए अल्लाह के वलियों का हया करें, उनकी निस्बतों का हया करें और अपनी जिंदगियों में उनकी सुन्नत और उनकी इत्तिबा इसका ख्याल करें। अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।